श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सचरित्र मूल ग्रंथ। आइए साईं बाबा की कृपा से श्री हेमांत पंत जी द्वारा रचित श्री साईं सचरित्र का नियमित पाठ करते हैं। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। अध्याय 1, ईश्वर की वंदना। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए विद्वान व बुद्धिमान व्यक्ति संरक्षण देने वाले देवी देवताओं की स्तुति करके उनके आशीर्वाद पाने हेतु विनती करते हैं। भगवान को प्रणाम कर प्रार्थना करने से कार्य में आने वाली रुकावटों का पूर्व अनुमान व उनका हल स्वतः ही हो जाता है, जिससे बिना किसी अड़चन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। सर्वप्रथम हम गज के समान मुख वाले कृपालु गणपति को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो निर्बल के रक्षक और विद्वता की 14 शाखाओं के प्रभु व स्वामी है। हे गणनाथा गजानन, आपके उदर में 14 लोक समाये हुए हैं, इसलिए आप लंबोदर कहलाए जाते हैं। आपके हाथ में शक्तिशाली तेज धार वाली कुल्हाड़ी है, जिसके प्रहार से आप भक्तों के पथ में आने वाली अड़चनों को नष्ट कर देते हैं। हे शिव के गुणों के स्वामी, हे हाथी के मुख वाले भगवान, आप विघ्न द्वारा उत्पन्न दर्द को शांत करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस प्रयास पर आपकी दया की वर्षा हो। आप भक्तों को आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करते हैं। आपके चरणों में विघ्न बाधाओं का अंत होता है। आपकी एक नज़र से दुख व दरिद्रता का अंत हो जाता है। इस संसार रूपी भवसागर में आप एक बड़ी नाव के समान हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार में आप ज्ञान की ज्योति हो। हे ईश्वर, अपनी जुड़वा पत्नियों रिद्धि और सिद्धि, जो खुशहाली व सफलता का प्रतीक हैं, के साथ मुझ पर कृपा करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप विघ्न रूपी जंगलों को नष्ट करते हैं। आपका वाहन तो एक सीधा साधा चूहा है। हे गिरिजा पुत्र, हे दयालु मुख वाले ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि प्रथा है, अब मैं संरक्षण देने वाली सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, ताकि यह शुभ कार्य बिना रुकावट के पूर्ण हो व मैं भाग्यशाली बनूँ। ऐसा वे सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और क्या स्वयं साईं ही गजानन और गणपति नहीं हैं, जिनके हाथ की कुल्हाड़ी उनकी कथाओं के वर्णन में आने वाली विघ्न बाधाओं का अंत करेगी। वे ही गजानन और भालचंद्र हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हैं और उन्हें अपनी सूंड और हाथी के समान कानों पर गर्व है। अपने टूटे हुए एक दांत के कारण वे भयानक प्रतीत होते हैं, परंतु मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर कर देते हैं। कल्याणकारियों में भी सबसे कल्याणकारी है लंबोदर। हे कृपालु गणराया, आप साईं से भिन्न नहीं हैं। कृपया नित्य आनंद व शांति के मार्ग पर चलने में मेरा मार्गदर्शन करें। अब मैं ब्रह्मा की पत्नी हंसवाहिनी सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कला और कल्पना शक्ति द्वारा मेरी जिह्वा पर उतर आएं व उसे अपना वाहन राजहंस बना दें। देवी सरस्वती, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके माथे पर सिंदूर का छोटा चिन्ह है, जिनके हाथों में ब्रह्मा वीणा है, जो हंस की सवारी कर रही है, वे माँ सरस्वती मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालें। जब तक वाणी का संचालन करने वाली देवी इस ब्राह्मण की माँ को संतुष्ट न कर लिया जाए, क्या तब तक किसी के लिए साहित्य या कला, कविता या कहानी के क्षेत्र में कुछ कर पाना संभव है?
और क्या उनके आशीर्वाद के बिना मैं बाबा की कथा लेखन का यह साहसिक कार्य पूर्ण करने में समर्थ हूँ? इस ब्रह्मांड की जननी जिनके गर्भ से वेदों का जन्म हुआ, वस्तुतः वही ही मनोहर व यशस्वी ज्ञान की नदी है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे हाथों द्वारा जनसाधारण को साईं कथाओं का अमृतपान करवाएं। असल में साईं स्वयं ही माँ सरस्वती देवी सरस्वती के रूप में अपने हाथों में ओंकार वीणा लेकर अपने भक्तों को मुक्ति के लिए स्वयं ही अपनी जीवन लीला का यशगान कर रहे हैं। अब मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो क्रमशः ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं, को प्रणाम करता हूँ। वे सत्व सामंजस्य राजस गति और तमस जड़त्व गुणों के निरूपक हैं। हे स्व आलोकित साईनाथ, आप हमारे लिए ज्ञानाधीश और ब्रह्मा विष्णु व महेश हैं। आप भवसागर से नैया पार लगाने वाले सद्गुरु हैं और हम आपके भक्त जो जहाज में यात्री हैं, आपसे विनती करते हैं कि कृपया हमें सही मार्ग दिखाकर किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दें। शायद पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें आपके पावन श्री चरण अति रुचिकर प्रतीत हो रहे हैं और वे ही हमारी एकमात्र शरण भी हुए हैं। अब मैं अपनी कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करता हूँ, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं और जो पाप दुख कष्ट और दर्द से मुक्ति दिलवाते हैं। श्री नारायण आदिनाथ कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। नारायण सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। वे अपनी करुणा और दया द्वारा उनकी रक्षा कर उन पर राज्य करते हैं। वही मेरी प्रेरणा के स्रोत भी हैं। अब मैं मनीषियों में श्रेष्ठ अपने कुल के आदि पुरुषों व पूर्वजों को नमन करता हूँ, जिन्हें भार्गव परशुराम यज्ञ के सफल समापन के लिए बंगाल से कोंकण लेकर आए। मनीषियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि को, जो मेरे वंश के संस्थापक है, जिनका संबंध ऋग्वेद के सखल भाग से हैं, जो आदि गौड़ ब्राह्मणों के भी संस्थापक हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मैं सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो साक्षात ब्रह्मा है। वे इस पृथ्वी पर यथार्थ में ईश्वर के समान हैं। इसके पश्चात मैं योगियों में श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद व अन्य को भी प्रणाम करता हूँ। वेद व्यास, पाराशर के पुत्र सनक, सनंदन, सनत सुजान, सनत कुमार, जिनका जन्म ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुआ था, सुक, सौनक, सूत्रों के रचनाकार विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन व 9 मुनियों यानी योगींद्र आदि इन सभी मनीषियों की चरण वंदना करता हूँ। अब मैं निर्वती, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि जैसे संतों को नमन करता हूँ। जगह के अभाव के कारण इस पुस्तक में सभी संतों का नाम दे पाना संभव नहीं है, इसीलिए मैं सभी संतों को नमन कर उनसे उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं आदरपूर्वक अपने पितामह सदाशिव को प्रणाम करता हूँ, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो जिन्होंने इस सांसारिक जीवन को अर्थहीन व खोखला जानकर अपने जीवन का अंतिम समय बद्रीनाथ व केदारनाथ में जाकर बिताया। मेरे पिता रघुनाथ शिव भक्त थे। शिव ही उनके इष्ट देव थे। वे सदैव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। आदरपूर्वक मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी माता जी का ऋण कैसे चुका सकता हूँ, जिन्होंने अनेक कष्ट सहकर मुझे इस संसार में जन्म दिया व मेरा पालन पोषण किया। मैं नम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। परंतु बचपन में ही माता का देहांत हो गया। वो मुझ अबोध शिशु को अकेला छोड़ गई। तब मेरी चाची ने, जो एक पुण्य आत्मा थी, मेरा भरण पोषण किया। मैं आदरपूर्वक अपना मस्तक उनके श्री चरणों में झुकाता हूँ। मेरे
प्रिय ज्येष्ठ भ्राता का मेरे प्रति प्रेम भाव व स्नेह बेजोड़ था। मेरे लिए वे सहर्ष अपने प्राण भी त्याग सकते थे। मैं उनका कृतज्ञ हूँ व उनको नमन करता हूँ। फिर मैं पाठकों को नमन करता हूँ जिनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। जब तक आप एकाग्रचित्त नहीं होंगे मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ। जब श्रोतागण कुछ नया व अधिक सुनने के इच्छुक होते हैं तब वक्ता भी लगन व उत्साह के साथ लीलाओं का बखान करता है। अगर आप स्वयं ही एकाग्रचित्त न हो तो फिर इन कथाओं का क्या अर्थ। इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ व आग्रह सहित प्रार्थना करता हूँ कि आप शुद्ध भाव के साथ इन कथाओं का श्रवण करें। आप पूर्ण रूप से जानते हैं कि मुझे विद्वान और साहित्य का गहन ज्ञान नहीं है। ना ही मैंने कभी महान ग्रंथों के पठन पाठन का कार्य या लेखन का कार्य किया है और ना ही मैंने कभी संतों से संबंधित पवित्र कथाओं का श्रवण किया है। मैं अपनी कमियों से भली भांति अवगत हूँ। मुझे अपनी अयोग्यता का एहसास है। मैं तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से ही उनकी जीवनी और दृष्टांतों के लेखन जैसे साहसिक कार्य के लिए अग्रसर हुआ। मेरा अपना हृदय यह स्वीकार करता है कि आपके समक्ष मैं केवल एक तिनके के समान हूँ। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी गलतियों के बावजूद भी मुझे स्वीकार करें। और अब हम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भाव से अपने सद्गुरु के श्री चरणों का पूजन करते हैं। अब हम तन, मन और वचन से उनके श्री चरणों में समर्पण करते हैं जो बुद्धि, विवेक और प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। जिस प्रकार मीठी चीज़ों को लोग भोजन के अंत में खाने के लिए सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार इस ईश्वर वंदना का अंत भी अब हम प्रेम भाव से सद्गुरु की वंदना के साथ करते हैं। ओम श्री सद्गुरु। इस संसार में सृजित जड़ और चेतन पदार्थों के आश्रय आप और केवल आप ही हैं। हे करुणा अवतार, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सनातन पालनकर्ता केवल आप ही हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का स्वर्णिम अंडा, जिससे पृथ्वी, 7 द्वीप, 9 महाद्वीप, 7 स्वर्ग एवं 7 अधोलोकों की उत्पत्ति भी ये ही ब्रह्मांड के रूप में ही प्रसिद्ध है। सद्गुरु लौकिक भ्रम से परे निवास करते हैं। वे इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं जिसे माया या अप्रकट के नाम से भी जाना जाता है। सद्गुरु की महानता का वर्णन करने में वेद और शास्त्र भी असमर्थ हैं। कौशल और तर्कशास्त्र भी सद्गुरु की महिमा का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। हे सद्गुरु, किसी से भी अपनी तुलना करना आपका अनादर करने के समान है, क्योंकि जिस वस्तु से भी आपकी उपमा दें आप पहले से ही अपनी प्रकृति, गुण व प्रभाव से उसमें व्याप्त होते हैं। जिस वस्तु पर भी नज़र पड़ती है वह आपका ही स्वरूप होता है। हे समर्थ सद्गुरु साईनाथ, आप दया के सागर हो। आपका आदि व अंत नहीं, आपको समझ पाना असंभव है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे गुरुओं में श्रेष्ठ, आप सदैव आनंद का अनुभव करते हैं, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, तेजस्वी हैं, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित हैं। आपका वर्णन व आपकी लीलाओं का गुणगान करने में जब वेद और श्रुतियाँ भी असमर्थ हैं तो मैं अज्ञानी आपको कैसे समझ पाऊंगा। हे करुणामयी, करुणानिधान, दुखहर्ता सद्गुरु, आपकी जय हो। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो। आप ही दत्तात्रेय हो और अपनी इच्छानुसार गोदावरी के तट पर विचरण करते हो। मैं श्रद्धा भाव से आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा के समान गुण वाले सद्गुरु के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उनके चरणों में पंच प्राण का पूर्ण समर्पण करना अति आवश्यक है। श्रद्धा के साथ उनके सामने मस्तक झुकाओ, अपने हाथों से उनके श्री चरण दबाओ, निष्ठापूर्वक अपनी आँखों से उनके श्री मुख को निहारो व नाक से उनके चरणामृत की खुशबू सूंघो। निरंतर साईं का ध्यान करते हुए कान उन्हीं की कथाओं का श्रवण करें।
ऐसा करने से स्वतः ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। श्रद्धा भाव से सद्गुरु के श्री चरणों में अपना तन मन सांसारिक धन व सर्वस्व न्यौछावर कर दो वो अपना सारा जीवन गुरु की सेवा में ही अर्पित कर दो। केवल कठिन परिश्रम के बाद ही गुरु नाम, गुरु की छत्र छाया, उनकी दया, उनका चरणामृत, गुरु मंत्र व उनके सानिध्य में रहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इन सब की शक्ति महान है, क्योंकि भक्त के जाने बिना ही यह उसका उद्धार करके उसे मोक्ष द्वार तक पहुंचा देते हैं। यह एक चित्त व सरल भक्तों द्वारा परखा व प्रमाणित किया हुआ है। गुरु की संगति तो गंगा के पवित्र जल के समान है, जो दूसरों के अवगुणों को धोकर उन्हें पवित्र व पावन कर देती है। मनुष्य के चित्त से अधिक अस्थिर और क्या हो सकता है, परंतु गुरु के शरण में आ जाने के बाद यह चित्त भी ईश्वर के चरणों में स्थिर व एकाग्रचित्त हो जाता है। सद्गुरु के श्री चरणों में हमारे द्वारा की गई सेवा ही हमारे वेद शास्त्र पुराण है। उनके श्री चरणों में झुककर प्रार्थना करना ही हमारे लिए योग, तपस्या, त्याग, समर्पण है और यही मुक्ति का साधन है। सद्गुरु का पावन नाम ही हमारे वेद शास्त्र हैं। साईं समर्थ ही हमारा मंत्र है, यही हमारा एकमात्र यंत्र और तंत्र भी है। साईं अपने भक्तों को ऐसी उच्चतम अवस्था में ले जाते हैं जहां भक्तों का अपना अनुभव यह सिद्ध कर देता है कि केवल ब्रह्मा ही सत्य है और यह क्षणभंगुर संसार केवल भ्रम और माया है। परम सुख, आत्मानुभूति का आनंद, ब्रह्मा से एकाकार होने का सुख, यह सभी निरर्थक शब्दों का माया जाल है। हमें तो मोक्ष से प्राप्त होने वाली परमानंद की लालसा है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात सुख, शांति व संतोष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के जीवन में प्राप्त की जाने वाली एकमात्र पूर्ण अवस्था होती है। साईं इस परम सुख की खान है। समुद्र की तरह साईं अपने आप में अथाह और परिपूर्ण है। उनके भक्त भाग्यशाली होते हैं, वो उन पर सदा बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। शिव और शक्ति, परमात्मा और दैविक शक्ति, पुरुष और प्राकृतिक, प्राण और गति, दीपक और ज्योति, ये सभी पर ब्रह्मा के ही रूप हैं। वास्तव में ये सभी भिन्न दिखते हुए भी एक ही हैं। श्रुति के अनुसार ब्रह्मा को अकेला होना पसंद नहीं और अनेक होने की इच्छा रहती है। हालांकि दूसरों के साथ रहने की इच्छा व आनंद की अनुभूति होने के साथ साथ अंत में वे सभी एक हो जाते हैं। पर ब्रह्मा की अवस्था में पुरुष और प्रकृति दोनों ही नहीं होते। जहाँ सूर्य नित्य चमकता हो वहाँ क्या दिन और रात हो सकते हैं। साईं बाबा सभी विशेषणों से ऊपर हैं। उनका कोई विशेष धर्म नहीं है, परंतु भक्तों के हित के लिए वे पवित्र गुणों के साथ साईं रूप में प्रकट हुए हैं। मैं सच्चे हृदय से उनके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। जिन्होंने साईं समर्थ का आश्रय व सहारा लिया है, उनकी विपदाओं से रक्षा हुई है। उसी निष्कर्ष भाव से मैं अपना मस्तक उनके श्री चरणों में झुकाता हूँ। प्रिय साईं को नमस्कार, जो कि वास्तव में पर ब्रह्मा है, परंतु भक्तों के प्रेमवश आप अनेक रूप धारण कर उनके साथ विभिन्न लीलाएं करके उन्हें आनंदित करते हो। उन परम कृपालु प्रभु को श्रद्धा भाव के साथ प्रणाम, जो सभी जीवों में लौकिक चेतना के रूप में निवास करते हैं। वो सर्वोच्च ज्ञान के भंडार हैं। वही जड़ और चेतन पदार्थों का आश्रय स्थल है। हे गुरु राया, हे परमानंद, आप ही मेरा लक्ष्य हो। केवल आप ही मेरे विश्वास हो, क्योंकि केवल आप ही मुझ दुखी को विपदाओं व कष्टों से मुक्ति दिलवा सकते हो। अब इस स्तुति गायन के अंत में इस सत्य के प्रमाण में कि केवल प्रभु ही समस्त प्राणियों में व्याप्त है, मैं इन सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। मैं समस्त जीवित प्राणियों को नमन करता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रण करता व संचालक को, जो कि घट घट में व्याप्त है, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ ताकि वे प्रसन्न हों। अब मैं अपनी प्रार्थना पूजा का अंत करता हूँ, जो कि प्रचलित रीति से कार्य के आरंभ व अंत में की जाती है। पतित पावन परमेश्वर की यह स्तुति इस पुस्तक के लिए भी है। अब मैं इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य की कथा सुनाता हूँ।
जिस क्षण से करुणामयी श्री साईं ने मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाया है, तब से मैं दिन रात उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। ऐसा करने मात्र से स्वतः ही सांसारिक जीवन के भय से मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे अन्य मंत्रों के जप की आवश्यकता नहीं और न ही किसी प्रकार की तपस्या करने की जरूरत है। मुझे हर क्षण श्री साईं के पवित्र व स्पष्ट रूप के दर्शन होते हैं। श्री साईं के श्री मुख को एकाग्रचित्त होकर निहारने से भूख, प्यास व अन्य कोई भी वस्तु याद नहीं रहती। इसके साथ सांसारिक सुखों की क्या तुलना। सांसारिक जीवन के अनुभव व दुख कलेश मनुष्य पूर्ण रूप से भूल जाता है। बाबा के नेत्रों में देखने मात्र से व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाता है। जब हृदय से बाबा के लिए प्रेम उमड़ता है तो चित्त परमानंद की अनुभूति करता है। मेरे लिए बाबा के श्री चरणों की सेवा ही सब कुछ है। वही मेरा कर्म और धर्म है, शास्त्र और पुराण है, योग और तपस्या, रीति रिवाज, तीर्थ यात्रा, साधना और तप भी हैं। निरंतर श्रद्धा, दृढ़ विश्वास व शंका रहित भाव से गुरु के शब्दों को हृदय में बसाने से चित्त शांत व स्थिर होता है। यह केवल पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का ही फल है कि मेरा हृदय श्री साईं के चरणों की ओर झुकने के लिए उत्साहित हुआ व उनके प्रति मेरे प्रेम व श्रद्धा में वृद्धि हुई और मैं उनकी असीमित शक्ति का अनुभव कर पाया। मैं उस शक्ति का वर्णन कैसे करूं? इसी शक्ति के फलस्वरूप साईं चरणों में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और अनुराग में वृद्धि होती है, जो सांसारिक जीवन से उलझे रहने के बावजूद भी त्याग और भक्ति को भावना को जागृत करता है, जिससे सर्वदा आनंद की अनुभूति होती है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं में भक्ति के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। यथासंभव संक्षेप में मैं उन भक्ति मार्गों की विशेषताओं का वर्णन करूंगा। स्वतः के वास्तविक स्वरूप का निरंतर ध्यान भक्ति की प्रमुख विशेषता है, ऐसा वेद शास्त्रों के विद्वान और आचार्यों का कथन है। पाराशर पुत्र व्यास द्वारा प्रतिपादित मतानुसार पूजा द्वारा भक्ति को व्यक्त करना भक्ति मार्ग का एक अन्य रूप है, जिसे अर्चन भक्ति कहते हैं। गुरु के लिए फुलवारी से परिजात तथा अन्य सुगंधित पुष्प एकत्रित करना, गुरु के घर आंगन की सफाई करना तथा पानी और गोबर से लिपाई करना भी गुरु भक्ति और गुरु सेवा का एक आवश्यक अंग है। तत्पश्चात भक्त को स्नान, संध्या, दैनिक प्रार्थना से निवृत्त होना चाहिए। गुरु व ईश्वर के लिए चंदन का लेप बनाना चाहिए, जिसे मंगल स्नान के बाद लगाया जा सके। धूप, दीप, अगरबत्ती श्रद्धापूर्वक उन्हें समर्पित करनी चाहिए। अंत में पवित्र भोजन नैवेद्य का भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। भक्ति भाव के साथ किए जाने वाले इन कर्मों को अर्चना कहते हैं। पवित्र जागृत परमात्मा को अपने दिल व प्रतिमा में बसाकर प्रतिमा की पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस पवित्र कार्य के पूर्ण होने पर उस परमात्मा की चेतना को हृदय में धारण करना चाहिए। अब ध्यान पूर्वक गर्गाचार्य द्वारा प्रतिपादित एक अन्य प्रकार की भक्ति को समझें। यहाँ प्रेम और श्रद्धापूर्ण भाव से मग्न होकर ईश्वर की विशेषताओं का कीर्तन द्वारा गुणगान किया जाता है। ऐसा भावपूर्वक करने से मन हरि कीर्तन में रम जाता है। निरंतर आत्मा का ध्यान करना, ईश्वर की कथाओं का श्रवण, मनन, गुणगान, कीर्तन करना, शास्त्रों में बताए नियम व धर्मों का व्यवहार में आचरण करना, यह सभी सांडिल्य मुनि द्वारा बतलाए गए भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें वेदों में बताए गए नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अन्य जिन कार्यकलापों को करने से रोका गया है, उन्हें न करके पतन से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए लाभप्रद हो नहीं सकते। जब मन अहंकार रहित हो जाए और मनुष्य स्वयं को कर्ता न माने और न ही कर्म के फल की चिंता करे, ऐसी स्थिति आ जाने पर ही ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकता है। इस भाव से कार्य करने पर बिना किसी परिश्रम के सभी कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी पूर्ण रूप से कर्म को नहीं छोड़ सकता, परंतु स्वयं को कर्ता मानने का अभिमान त्यागा जा सकता है। जिस प्रकार कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा
ही कर्मों का अंत किया जा सकता है। आत्मानुभूति हो जाने पर कर्मों पर विजय प्राप्त हो जाती है। कर्म के फल की इच्छा का न होना ही कर्म के फल की इच्छा के त्याग का रहस्य है। नियमित रूप से नित्य कर्म व विशेष रूप से बताए गए धार्मिक रीति रिवाजों को निभाना ही पवित्र आचरण का सिद्धांत है। सभी कर्मों को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करके कुछ क्षणों के लिए सभी कुछ भूलकर चित्त को सभी प्रकार की मोह ममता से हटाकर की जाने वाली भक्ति नारद मुनि द्वारा बताई गई है। इस प्रकार ऐसे कई विशिष्ट व अद्भुत गुण हैं जो एक दूसरे से बढ़कर हैं, परंतु हमें तो इस सांसारिक जीवन के भावसागर की उथल पुथल से विचलित हुए बिना स्थिर व सुरक्षित रहकर केवल अपने गुरु की जीवन लीलाओं का स्मरण मनन व चिंतन करते हुए ही भावसागर को पार करना चाहिए। मेरे हृदय में भी गुरु की लीलाओं को सुनने की प्रबल उत्कंठा व जिज्ञासा जागृत हुई। वो उन्हीं का अनुसरण करने में मैं लीन भी हो गया। तब मैंने सोचा कि मुझे भी बाबा की पवित्र व सत्य जीवन गाथा और मधुर उपदेशों को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करना चाहिए। ऐसा तब हुआ जब मैं शिरडी में था। एक दिन प्रातःकाल मैं श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मंदिर को गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि बाबा चक्की में गेहूं डालकर पीस रहे हैं। परंतु पहले मैं आपको इस कथा के श्रवण से होने वाले लाभ के बारे में बता दूं। इन कथाओं को शांत भाव से सुनो और फिर सुनो कि किस प्रकार मुझे ऊपर दी गई घटना से साईं बाबा का जीवन चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। किसी पावन प्रसिद्ध यशस्वी की कीर्ति, विशेष गुणों व चित्त को आकर्षित करने वाली लीलाओं का बार बार वर्णन करने से हृदय पवित्र होकर शांत होता है। अंधकार नष्ट होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका यशगान करने से, उनकी लीलाओं व कथाओं के श्रवण से प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा करने से 3 प्रकार की पीड़ाओं से प्राप्त होने वाली दुख व कष्टों से भी बचा जा सकता है। इसीलिए जो त्रितापों दैहिक, दैविक, भौतिक के प्रभाव से पीड़ित हैं, जिनमें बल या प्रोत्साहन द्वारा अपने उत्थान की इच्छा है और जिन्हें स्वतः ध्यान की तीव्र इच्छा है, ऐसे सभी भक्तों को संतों के चरणों पर आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अद्भुत अनुभव होते हैं, वह उनका उद्धार हो जाता है। और अब एकाग्र चित्त होकर ऊपर बताई चित्त आकर्षित करने वाली घटना को सुनो। आप बाबा की करुणा व दया का विवरण सुनकर चकित रह जाएंगे। एक दिन प्रातःकाल साईं बाबा हाथ, मुंह व दांत आदि धोने के पश्चात फर्श पर हाथ से पीसने वाली चक्की पीसने के लिए बैठ गए। वे एक टोकरी हाथ में लेकर गेहूं के बोरे के समीप गए और उसमें से गेहूं निकालकर टोकरी को ऊपर तक भरकर ले आई। उन्होंने फर्श पर एक और टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी, फिर लकड़ी के मुट्ठे को कसकर ठोंक दिया ताकि पीसते समय वह ढीला न हो। बाबा ने अपनी कपनी की बाहें चढ़ा दी, उन्हें कपनी की ही तह में मोड़ लिया और फिर दोनों टांगें फैलाकर चक्की के पास ही बैठ गई। इस प्रकार गेहूं पीसने का क्या पागलपन, मैंने व्याकुल व भ्रमित होकर अपने मन में सोचा। एक निर्धन व दरिद्र, जिसे सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं है, उसे सांसारिक वस्तुओं के प्रति उत्सुकता भला कैसे हो सकती है। बाबा ने सिर झुकाकर कस के चक्की को मुट्ठे से पकड़ लिया। वह अपने हाथों से चक्की पीसने लगे, मानो वे गेहूं नहीं वरन संपूर्ण द्वेष व घृणा को पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। मेरी भेंट पहले भी कई संतों से हुई, परंतु चक्की पीसने वाला यह पहले ही है। बाबा को चक्की पीसने में भला क्या आनंद हो सकता है। अपने विचित्र तरीके केवल वे स्वयं ही समझ सकते हैं। वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्ति भी यह देखकर हैरान थे, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। जैसे ही बाबा के चक्की पीसने का समाचार सारे गांव में फैला, उनके यह विचित्र लीला देखने को की तीव्र इच्छा से नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। औरतें भागते भागते हाँफने लगी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीन लिया।
बाबा उनसे लड़ने लगे, परंतु बाबा की परवाह किए बिना स्त्रियां चक्की पीसने लगी। साथ साथ उन्होंने बाबा की दिव्य लीलाओं का गायन भी प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों का भक्ति भाव देखकर बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे प्रेम पूर्वक मुस्कुराने लगे। लगभग 4 सेर गेहूं को पीस दिया गया। खंचियां, टोकरी खाली कर दी गई। फिर उन स्त्रियों के मन में विचार व तर्क आने लगे। बाबा तो अपने लिए भोजन आदि के लिए आटे की रोटी नहीं बनाते, क्योंकि वे अपना निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। फिर वे इस आटे का क्या करेंगे? ऐसा उन स्त्रियों ने अपने मन में विचार किया। इसके अलावा बाबा के न तो घर द्वार है और न कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है, फिर उन्हें इस आटे की आवश्यकता क्या है? उनमें से एक ने कहा, अरे बाबा तो परम दयालु हैं, यह सब लीला तो केवल हमारे लिए है। अभी देखना, यह सारा आटा वे अभी हम सब लोगों में ही बांट देंगे। पहले वे हम चारों के लिए इस आटे को 4 समान भागों में विभक्त करेंगे। ऐसा वे स्त्रियां मन में विचार करने लगी। परंतु बाबा की कार्य प्रणाली को केवल वे स्वयं ही समझ सकते हैं, कोई अन्य उनके उद्देश्यों को नहीं समझ सकता। लेकिन लालची स्त्रियां तो बाबा को ही लूटने के सपने बुन रही थी। जब उन्होंने सारा आटा पीस डाला, तब चक्की को हटाकर दीवार के सहारे रख दिया और आटे को फैलाकर 4 समान भागों में विभक्त कर दिया। फिर उसे टोकरी में डाल अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को तैयार हो गई। अभी तक बाबा के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, पर उन्होंने आटे को 4 समान भागों में विभक्त करना शुरू किया था कि सुनो बाबा क्या बोले। स्त्रियों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यह आटा लेकर कहाँ जा रही हो? क्या यह तुम्हारे बाप का माल है जो इस प्रकार हड़प कर ले जा रही हो? अभी जाकर इस आटे को गांव की सीमा पर बिखेर आओ। सभी डाकू लुटेरे हैं, किस प्रकार दौड़कर मुझे लूटने के लिए आए। क्या यह गेहूं उधार मांगा हुआ था जो कि तुम इस आटे पर अपना हक जमा रही हो? क्रोध और चिड़चिड़ेपन के कारण, अधीर मन से, अपने लालची स्वभाव के कारण शर्मिंदा होकर व अपनी हार मानकर वे स्त्रियां आपस में खुसर पुसर करने लगी। परंतु बाबा की आज्ञा सुनते ही वे तुरंत गांव की मेट की ओर चल पड़ी। शुरू में कोई भी बाबा के इरादे को नहीं समझ सका कि किस कारण उन्होंने यह सब लीला रची। वह समझ पाना भी हमारी सोच से परे ही है, परंतु सब्र के साथ प्रतीक्षा करने पर उनकी अद्भुत लीलाओं को समझ पाने का शुभ फल अवश्य ही मिलता है। बाद में मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजे का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विसूचिका हैजा थी, जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। बाद में बाबा ने उस आटे को गेहूं की सीमा पर बिखेरने को कहा था। इस प्रकार आटे के बिखेरे जाने के बाद सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई और शिरडी के ग्रामवासी सुखी हो गई। ऐसी थी बाबा की कार्य कुशलता। गांव में विसूचिका फैल गया था, वो उसे समाप्त करने का बाबा का यह अद्भुत उपचार था। विसूचिका की संक्रामकता पूर्णतः शांत हो गई और एक बार फिर गांव वाले सुखी हो गए। बाबा के चक्की पीसने की घटना देखकर मेरा हृदय और कौतूहल के कारण प्रफुल्लित हो गया। कोई इस कार्य के कारण व उसके परिणाम में किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकता है, किस प्रकार इन सब में तालमेल बैठाया जा सकता है। आटे और विसूचिका रोग में परस्पर क्या संबंध, यह किसी की भी कल्पना शक्ति से परे है। इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। जिस प्रकार क्षीर सागर में एक बड़ी लहर उमड़ती है, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी प्रेम की एक लहर उमड़ी और मेरे मन में बाबा की अद्भुत व महान लीलाओं का गुणगान करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यहाँ देवी देवताओं की प्रार्थना पर विराम लगता है। सभी संतों को, परिजनों को प्रणाम। सद्गुरु के श्री चरणों में मैं भी श्रद्धा भाव से प्रणाम। हेमांड श्री साईनाथ के चरणों की शरण लेता है।
अगले अध्याय में मैं भरसक पूरी योग्यता के साथ ग्रंथ लेखन का ध्येय, ग्रंथ पठन के योग्य व्यक्तियों व मुख्य विषय के साथ उनके संबंध का विवेचन करूंगा। प्रिय श्रोतागण, इनका ध्यानपूर्वक श्रवण करना। इसके पश्चात मैं बताऊंगा कि यह हेमाडपंत कौन है, जो इस साईं सचरित के रचनाकार हैं, जो भक्तों व स्वयं रचनाकार के लिए अत्यंत लाभकारी है। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित का प्रथम अध्याय ईश्वर की वंदना संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमाडपंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।